हेलो बच्चों, आशा करती हूँ सभी कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन बेटा हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है लिखना, और आज फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं कि हमें लिखते समय, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे लिखना है, और क्या क्या हम उसमें अनुच्छेद में लिख सकते हैं जिससे कि प्रभावशाली अनुच्छेद हो जाए। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है बेटा, उसे अनुच्छेद कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि किसी एक टॉपिक, एक विषय के बारे में जब हम विस्तार से या संक्षेप से उसका विवरण देते हैं तो वो कहलाता है अनुच्छेद। अब आगे जानते हैं और अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है। पहले उसको भी हम जान लेते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, ना, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। होता है ना ऐसा, कभी हम इशारों में करते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहा जाता है, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं, शॉर्ट में प्रकट करते हैं, तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद लिखते समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखते हैं। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, ये निबंध में होती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। यानी कि कोई भी कोट्स डाल दें या कोई पोयम की लाइन डाल दें तो उससे क्या अनुच्छेद होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, और हम उसको अंडरलाइन भी कर दें लिखकर तो और ज्यादा प्रभावशाली ये बन जाता है। इस बात को भी हम सभी जानते हैं कि हम उससे रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई कविता की लाइन भी डाल सकते हैं और कोई मुहावरा आदि भी डाल सकते हैं। अब हम समझते हैं वायु प्रदूषण टॉपिक के ऊपर अनुच्छेद का लिखना। पहले वायु का महत्व लिखेंगे, फिर वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव लिखेंगे। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राण वायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषता भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्युमिनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों में से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस तरह हम और भी कुछ वाक्य इसमें जोड़ सकते हैं। इस तरह हमने समझा कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। तो आइए एक वीडियो के द्वारा और अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं एक वीडियो। दादाजी, दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है। अब हम हर साल यहाँ आएंगे। हाँ, जरूर आएंगे। घर पहुंचकर दार्जिलिंग पर अनुच्छेद लिखकर अपने मित्रों को दिखाना। ये अनुच्छेद क्या होता है? चलो, होटल पहुंचकर बताऊंगा। शौर्य तो अपने दादाजी से सीख लेगा कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। आप सबको मैं सिखाती हूँ।
आसपास की चीजें और निरंतर घटने वाली घटनाएं हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार पैदा करती हैं। मन के उन विचारों को सुंदर व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। एक ही विषय पर विचारों को संक्षेप में व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। अनुच्छेद लेखन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए विषय से संबंधित जो भी चीजें अपने चारों ओर दिखाई देती हैं, उनको ध्यान से देखें और उनके विषय में विचार करें। मन में सोचे गए वाक्यों को क्रम से लिखते चले जाएं। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्यों की भाषा सरल और स्पष्ट हो। बातें दोहराई न जाएं और कोई आवश्यक बात छूटनी नहीं चाहिए। कम से कम पंक्तियों में ही सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। बातों के बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहिए। आइए अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण पढ़ें। मेरा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। हर वर्ष मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती हूँ। सबसे पहले मैं दादा दादी के साथ सुबह को मंदिर जाती हूँ। विद्यालय में कक्षा के मित्रों व अध्यापकों को टॉफियां बांटती हूँ। विद्यालय से वापस आकर माता पिता के साथ अनाथ आश्रम जाती हूँ। वहां हम अनाथ बच्चों के साथ खाने, पीने, नाचने व केक काटने के कार्य करते हैं। शाम को मित्र व रिश्तेदार घर पर एकत्रित होते हैं। सभी मुझे उपहार व बधाई देते हैं। हमने सीखा, अनुच्छेद में किसी एक भाव या विचार को लिखा जाता है। अनुच्छेद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होती है। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे होते हैं। एक अनुच्छेद अधिक से अधिक 10-12 पंक्तियों का होता है। हाँ तो बच्चों, अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपके टॉपिक हैं प्रातः काल की सैर और परिश्रम का महत्व। इसके बारे में हमने अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों तक।